जिनका नाम अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है और उनकी कुंभ राशि है, वो महिलाएं अपने साथी के प्रति समर्पित होती हैं, चाहे इनका साथी हो या जीवन साथी हो। लेकिन इनको जब ऐसा लगता है कि आप इनके विचारों से मेल खाते हो, इनकी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं हो, तभी ये आपसे जुड़ती हैं और इनकी उसी के साथ निभ सकती है, या कहना चाहिए उसी के साथ रह सकती हैं या जीवन भर साथ चल सकती हैं। जो इनकी तरह ही बुद्धिमान होगा वही इनका सही जीवन साथी बन सकता है। प्रेम संबंध में इन पर विश्वास किया जा सकता है। ये अपने साथी के सामने अपनी भावनाओं को आसानी से जाहिर नहीं करती हैं, लेकिन अपने साथी को बहुत प्रेम करने वाली होती हैं। अपने रिश्ते में झूठ बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए अगर आपने इनसे झूठ बोलकर रिश्ता बनाया, मित्रता की, तो आपके संबंध बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। जो लोग इनकी बातों और विचारों से सहमत नहीं होते, उनसे ये बहुत जल्दी दूरी बना लेती हैं। अगर इनकी भावनाओं को थोड़ी भी ठेस पहुंची तो फिर सरलता से समझौता नहीं करती, क्योंकि थोड़ा सा इनका स्वभाव जो है क्रोधी स्वभाव होता है और कई बार ये बहुत जिद्दी भी हो जाती हैं। ये बंधन में बंधकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनके साथ प्रेम संबंध में वही साथ चल सकता है जो दिखावे से दूर हो, सच्चे प्रेम में यकीन रखती हैं और अपने साथी के प्रति समर्पित रहती हैं और खुद के प्रति भी समर्पण पसंद करती हैं। जीवन के प्रत्येक संघर्ष में ये अपने साथी के साथ खड़ी रहती हैं, चाहे इनका साथी हो या जीवन साथी हो, साथ निभाने वाली होती हैं। प्रेम के मामले में सच्ची साथी होती हैं, लेकिन ये प्रेम शादी में आसानी से नहीं बदलता, ये थोड़ा मुश्किल से होता है। अपने प्रेम को पाने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। प्रेम में साथ निभाने वाली सच्ची साथी होती हैं, प्रेम में अपने साथी के प्रति समर्पित होती हैं, सच्ची जीवन साथी और अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाली होती हैं। ये अपने प्रेम संबंध में अपने साथी को दिल की गहराई से चाहने वाली होती हैं, लेकिन ये प्रेम में आसानी से इजहार नहीं कर पाती। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य रहता है। प्रेम संबंध में काफ़ी अच्छी होती हैं, अपने साथी को आसानी से कभी धोखा नहीं देती, लंबे समय तक साथ निभाने वाली होती हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिखावा नहीं कर पाती, पर जिसको भी प्रेम करती हैं बहुत प्रेम करती हैं। अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश हमेशा करती हैं। इन पर कई बार झूठे आरोप लगते रहते हैं। जिसको भी प्रेम करती हैं उस पर अपना एकाधिकार रखने की कोशिश करती हैं। इनका प्रेम सिर्फ इनका हो ऐसा सोचती हैं ये महिलाएं। आसानी से किसी को अपना नहीं बनाती, अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं करती, अपने जीवन साथी के हर सुख दुख में उसका साथ निभाने वाली होती हैं, अपने रिश्ते को जीवन के अंत तक निभाने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाली होती हैं, बहुत ही आकर्षक होती हैं और अगर कोई इनसे एक बार मुलाकात कर ले या बात कर ले तो वो बार बार इनसे मिलना और बात करना चाहेगा। ये लोग स्वभाव से कई बार ज़्यादा क्रोध करती हुई देखी जाती हैं और कई बार इनका स्वभाव जिद्दी भी हो जाता है। बिल्कुल सीधी बात कह देती हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं करती, जो कुछ भी मन में होता है स्पष्ट बोल देती हैं, अपनी बात को सच्चाई के साथ बोलती हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलती। सामने वाले व्यक्ति की मन की बात को जान लेती हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तुरंत जान लेती हैं। रिश्तों में झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। मित्र बहुत जल्दी बना लेती हैं, लेकिन अगर मित्रता में कोई इनको झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेती हैं और उससे दूर हो जाती हैं, या कहें तो मित्रता नहीं रखती। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकती हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। कुंभ राशि वाली महिलाओं के लिए प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष आप अपने साथी को पूरी तरह खुश रख पाएंगी। साथी के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे। प्रेम संबंध में एक नई ऊर्जा का एहसास होगा, नयापन देखने को मिलेगा, एक नए प्रकार की मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन वाणी पर पूरे वर्ष संयम रखना होगा और गलतफहमी, शंका से भी आपस में बचना होगा, आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा। बाड़ी के भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव का गोचर 14 मई तक वृषभ राशि में चौथे भाव में रहेगा और आपकी बाड़ी के भाव में मीन राशि में राहु का गोचर रहने वाला है 18 मई तक के समय में। 18 मई के बाद राहु आपके प्रथम भाव कुंभ राशि में ही गोचर में चले जाएंगे और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, वो 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद 29 मार्च 2025 से लेकर वर्ष के अंत तक बाड़ी के भाव में मीन राशि में ही गोचर में रहेंगे।
तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहेगी कि आपको अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर पूरे वर्ष संयम रखना आवश्यक होगा। राहु आपके वाणी के भाव में रहेंगे 18 मई तक के समय में। वाणी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। वाणी के चलते वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचें। प्रेम संबंध में इस वर्ष आपको अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है और प्रेम संबंध के मामले में अपने साथी पर पूरे वर्ष भरोसा बनाकर रखना है। पंचम भाव में मिथुन राशि है। स्वामी गुरुदेव का गोचर 15 मई से मिथुन राशि में हो जाएगा। तो 15 मई से प्रेम संबंध के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 14 मई तक के समय में सामान्य सा समय रहने वाला है, लेकिन पूरे वर्ष गलतफहमियां, शंकाएं और वाद विवाद पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपके वाणी के चलते, आपके शंका के चलते, आपके क्रोध के चलते वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। वर्ष 2025 में प्रेम संबंध के मामले में पूरे वर्ष आपको अपनी वाणी पर तो संयम रखना ही है, लेकिन अपने साथी पर भरोसा भी बनाकर रखना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। हालांकि प्रेम संबंध में 15 मई से जो समय होगा वर्ष के अंत तक का, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखकर चलना होगा कि गलतफहमी बढ़ने का समय होगा। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं पूरे वर्ष, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप 15 मई के बाद के समय में अपने साथी पर भरोसा रखकर उससे ज़्यादा प्रेम बढ़ाएंगी तो प्रेम भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन अगर गलतफहमियां और शंकाएं ज़्यादा बढ़ाती हैं तो वो भी बढ़ सकती हैं। हालांकि प्रेम संबंध में एक दूसरे पर भरोसा मजबूत होगा, लेकिन प्रेम संबंध में तालमेल और भरोसा बनाकर इस वर्ष अवश्य रखना होगा, तभी आपका रिश्ता मजबूत रहेगा और प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ा सकती हैं। इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। शादीशुदा जीवन में वर्ष 2025 में मिला जुला समय रहेगा। सामान्य रूप से देखें तो 14 मई तक का समय अप एंड डाउन दिखाएगा। उसके बाद का समय बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि राहु का गोचर आपके वाणी के भाव में और आपके प्रथम भाव में यानी कुंभ राशि में पूरे वर्ष बना रहेगा। पहले तो वो मीन राशि में वाणी के भाव में 18 मई तक के समय में रहेंगे और 18 मई से आपके प्रथम भाव कुंभ राशि में गोचर में जाएंगे। तो वाणी पर पूरे वर्ष नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। शादीशुदा जीवन में अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना आवश्यक होगा। केतु का गोचर सप्तम भाव में 18 मई से हो जाएगा। फिर 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक केतु आपके सप्तम भाव में ही बने रहेंगे। तो इस वर्ष आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर अवश्य रखना होगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते में तनाव ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। जीवन साथी पर भरोसा बनाकर रखना होगा और वाणी पर संयम रखना पूरे वर्ष आवश्यक होगा। 15 मई से गुरुदेव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, मिथुन राशि में होगा। वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि शादीशुदा जीवन में इस वर्ष पूरे वर्ष आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद को बड़ा नहीं होने देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। हालांकि आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएंगी और संबंध भी मजबूत रहेंगे, और अगर आपने साथी की बातों पर भरोसा रखा, तालमेल बनाकर रखा, तो फिर आप देखेंगी आपका रिश्ता भी ठीक रहेगा। सामान्य सा वर्ष गुजर जाएगा। इस वर्ष आपकी कोई न कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है या फिर धर्म कर्म के कार्यों में खर्च हो सकता है। और अगर आपकी तीर्थ यात्रा होती है तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती भी देखने को मिलेगी और मधुरता भी देखने को मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है। आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है या फिर शादी भी हो सकती है वर्ष 2025 में। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।